राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। जय श्री राम जी भाइयों, जय मां भवानी। सब कुछ जानकर भी लोग अनजान बनते हैं। राजपूतों ने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। किसी महानुभव ने सवाल पूछा था कि जब मुगलों और अंग्रेजों का भारत गुलाम था और अधिकतर राजा महाराजा भी यहाँ थे, तो उस समय राजपूत साहब कहाँ थे? तो भाई मैं बताता हूँ उस समय हम कहाँ थे, उस समय राजपूत कहाँ थे। सन 1840 में जब काबुल में युद्ध हो रहा था तो वहाँ 8000 पठान मिलकर भी 1200 राजपूतों का मुकाबला 1 घंटे भी नहीं कर पाए थे। और कुछ इतिहासकारों का कहना है जब चित्तौड़गढ़ की तीसरी लड़ाई हो रही थी उसमें जो 8000 राजपूतों और 60,000 मुगलों के बीच थी, अगर वहां 15,000 राजपूत होते तो अकबर उस समय जिंदा नहीं बचता। इस युद्ध में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल सैनिक थे। वहीं 10,000 के करीब सैनिक घायल हुए थे। और गर्रिर सुमेल की लड़ाई में जो 15,000 राजपूतों और 80,000 तुर्कों के बीच लड़ी गई थी, इस युद्ध में राजपूतों से घबराकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे यानी मारवाड़ के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। और यह भी बताया जाता है कि उस युद्ध से पहले अगर जोधपुर के महाराज मालदेव जी नहीं गए होते तो शेरशाह सूरी ये बोलने के लिए भी जिंदा नहीं रहता। हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जी और मुगल सम्राट के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। मुट्ठी भर राजपूत सैनिकों के बल पर महाराणा प्रताप जी ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। ये लड़ाई कई साल तक चली। महाराणा प्रताप जी की वीरता, युद्ध कौशल को देखकर अकबर दंग रह गया था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने तमाम कोशिशें लगा दी थी, परंतु वो कभी मेवाड़ को न तो जीत सका और न ही कभी महाराणा प्रताप जी ने हार मानी। मगर इस देश के स्कूल और कॉलेज की किताबों में हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया जाता है तो वो जिसमें हम कमजोर रहे। वरना बप्पा रावल और राणा सांगा जैसे योद्धाओं का नाम सुनकर मुगलों की औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। रावत रतन सिंह चुड़ावत की रानी हड्डा का त्याग नहीं पढ़ाया जाता, जिसने अपना सर काट कर दे दिया था। पाली के अलाव के ठाकुर खुशहाल सिंह जी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने अंग्रेजों के अफसर का सर काट कर किले पे लटका दिया था, जिसकी याद में आज भी वहां पर मेला लगता है। दिलीप सिंह जुदेव को नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने 1 लाख आदिवासियों को फिर से हिंदू बनाया था। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राजा विक्रमादित्य, वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हामिर देव चौहान, भंजीदल जडेजा, राव चंद्रसेन, विरमदेव मेड़ता, बप्पा रावल, नागभट्ट प्रतिहार, मिहिर भोज प्रतिहार, राणा सांगा, राणा कुंभा, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, भगतिन मीरा, मेड़तानी वीर जयमल सिंह मतेड़िया, वीर छत्रसाल बुंदेला, दुर्गादास राठौड़, मालदेव राठौड़, महाराणा राज सिंह, विरमदेव सोनरा, राजा भोज, सुहलदेव बैंस, अनंगपाल तोमर, राजा हर्षवर्धन बैंस और बंदा सिंह बहादुर जैसे वीर महान योद्धाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। ऐसे बहुत से योद्धा धर्म, प्रजा और देश के लिए कुर्बान हो गए। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह, अव्वा ठाकुर, कुशाल सिंह, राणा बेनी माधव सिंह, चैन सिंह परमार, राम सिंह पठानिया, राम प्रसाद बिस्मिल तोमर, ठाकुर रोशन सिंह, महावीर सिंह राठौड़ जैसे बहुत से महान क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और फिर भी कुछ महानुभाव कहते हैं कि राजपूतों ने
क्या किया, आज़ादी में राजपूत कहाँ थे। तो भाई गौर करो, अपने अंदर झांक कर देखो, क्योंकि अनजान बनने से कुछ नहीं होता। जानते तुम सब कुछ हो, पता तुम्हें सब कुछ है, मगर अनजान बनते हो। तो भाई राजपूतों ने तो बहुत बलिदान दिया है, अब इज्जत करना तुम्हारे हाथ में। अगर सच्चे देशवासी हो तो भाई योद्धाओं की कदर करना सीखो, क्योंकि उन योद्धाओं की वजह से ही आज हम इस भारत देश में इज्जत के साथ रह रहे हैं। जय हिंद मेरे भाइयों, जय भारत माता की, जय मां भवानी, जय राजपूताना, हर हर महादेव। ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਗਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਗਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ।